हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी एपिक। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 3 का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं रीसेंट एपिसोड के लास्ट सीन को, जहाँ पे यूटा ने यूजी को मार दिया था, और हम देखते हैं यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी। सीन शिफ्ट होता है चोजो और नाविया की फाइट पे, जहाँ नाविया अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए चोजो की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। वो इतना तेज़ होता है कि चोजो को उसकी टेक्निक की समझ ही नहीं आ रही होती, और वो सोचता है कि उसकी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक भी यहाँ किसी काम नहीं आने वाली। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद चोजो हार नहीं मानता और वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। नाविया कहता है, तुम काफ़ी ज़िद्दी हो, आखिर तुम हो कौन? चोजो कहता है, 9 भाइयों का बड़ा भाई। नाविया कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम जो भी हो, वैसे भी तुम्हारा खेल ख़त्म। हम देखते हैं चोजो को, जो फ्रोइंग रेड स्केल टेक्निक यूज़ करता है, जिसके ज़रिए वो नाविया के अटैक्स को देख पाता है। वो नाविया के अटैक को रोकने ही वाला होता है, लेकिन क्योंकि नाविया को समझ आ गई थी कि चोजो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपनी टेक्निक चेंज करके चोजो को नाइफ मार के ज़ख्मी कर देता है। नाविया कहता है, तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए अपनी ब्लीडिंग को रोकना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन चलो देखते हैं तुम अपने खून को रोकने के साथ साथ मुझसे फाइट कैसे करते हो। चोजो कहता है, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। नाविया कहता है, किसी को बताना मत कि मैंने एक चाकू का इस्तेमाल किया, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए काफ़ी शर्म की बात होती है कि अगर वो कोई वेपन यूज़ करे। मेरे बड़े भाई भी बेकार हैं, वो भी हर वक्त अपने साथ कर्से टूल्स लेके घूमते हैं, और उनकी जुर्रत तो देखो, वो टूजी को बुरा भला कहते हैं। चोजो पूछता है, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई बुरे लगते हैं? नाविया कहता है, एक बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई से कमज़ोर हो वो तो मरना डिज़र्व करता है। चोजो कहता है, हो सकता है तुम गलत हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग अपने बड़े भाई की वजह से हो, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए एक रोल मॉडल होता है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके छोटे भाई उसे अवॉइड करते हैं, और अगर वो कुछ सही करता है तो वो फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम आज इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमज़ोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना ज़िद्दी क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी गलतियों की वजह से सीखा है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाइयों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैं आज इतना स्ट्रांग हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी टेक्निक से अटैक करता है, और हम देखते हैं पूरे टनल में खून का सैलाब आ जाता है। नाविया इससे भागने लगता है, और उसको समझ नहीं आती कि चोजो अभी तक जिंदा कैसे है, और इतने ज़्यादा खून बहने के बाद वो अभी तक लड़ कैसे पा रहा है। यहाँ हमें बताया जाता है कि चोजो असल में एक डेथ पेंटिंग है, जो कि एक ह्यूमन और कर्स के दरमियान हाइब्रिड होता है। डेथ पेंटिंग अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तब तक जब तक उनकी कर्स एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। अटैक से भागने के बाद नाविया एक जगह रुक जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पाँव खून में जम चुके हैं। चोजो रेडी होता है उसे पीसिंग ब्लड से अटैक करने के लिए, लेकिन नाविया 24 फ्रेम टेक्निक को यूज़ करता है, जिसमें यूज़र 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स को परफॉर्म कर सकता है और अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट मूव को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चोजो कभी वो अटैक करता ही नहीं है। इसकी जगह वो अपनी सुपरनोवा टेक्निक यूज़ करता है, जो उसने खुद बनाई थी 150 साल के अंदर। नाविया इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी बुरी हालत हो जाती है। चोजो ने नाविया को हरा दिया, लेकिन तभी यूटा आता है और चोजो को एक ही बार में साइड पे फेंक देता है। यूटा उसे कहता है, नाविया तुम काफ़ी ज़ख्मी हो, मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हायर अप्स को यूजी की मौत के बारे में बताना होगा। इसके बाद हम देखते हैं यूजी का फ्लैशबैक, जहाँ उसके ग्रैंडफादर और उसके फादर जिन इतादोरी बात कर रहे होते हैं। उसका ग्रैंडफादर कहता है कि अगर तुम उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मरोगे, लेकिन उसका फादर जिन कहता है कि आपको एक छोटे बच्चे के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि कितना छोटे बच्चे याद रख सकते हैं। हम यूजी की मॉम को भी देखते हैं, जिसके सर पे उस टाइम सेम स्टिचेस हैं जो गेटो के सर पे भी हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और हम देखते हैं यूजी को, जो पूछता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। यूटा कहता है, क्योंकि मैंने तुम पे रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ की है। किसी ने मुझे कहा था कि तुम काफ़ी काबिल हो, इसलिए मुझे यकीन था कि ये तुम पे काम करेगा। यूजी को कुछ भी समझ नहीं आती। यूटा कहता है, एक कुछ टाइम पहले सितंबर में गोजो ने मुझे कहा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी कुछ हो गया तो मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल तुम रखना, स्पेशली यूजी इतादोरी। यूटा कहता है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए पहले मुझे तुम्हें मारने की एक्टिंग करनी पड़ी, ताकि हायर अप्स तुम्हें मारने के लिए किसी और को न भेजें। उन्हें जल्द ही सच पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम सेफ हैं। यूजी कहता है, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? यूटा कहता है, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए ख़ास हो जो लोग मेरे लिए ख़ास हैं। इसके बाद मेगमी आता है और यूजी को जुजुत्सु हाई वापस आने को बोलता है, लेकिन यूजी रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है, शिबुया इंसिडेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। मेगमी कहता है, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, हम कोई हीरोज़ नहीं हैं, हम हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, और जुजुत्सु सॉर्सरर्स को कोई भी नहीं समझ सकता। हमारा काम है लोगों को बचाना, और हम वही करते रहेंगे। यूजी मन में सोचता है, मेगमी प्लीज़ समझो, अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारी भी जान को खतरा है।
मेगमी उसे कहता है, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत है। केंजेको ने एक कलिंग गेम स्टार्ट किया है जिसमें सॉर्सरर्स एक दूसरे को मारते हैं पॉइंट्स जीतने के लिए, जिसमें मेगमी की सिस्टर भी हैं। यूजी मान जाता है और कहता है, सुकुना ज़रूर मेगमी के खिलाफ कोई साजिश बना रहा है। अगर मैं उसकी पांचों फिंगर्स एक साथ भी खा लूँ तब भी वो मेरे बॉडी का कंट्रोल नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसने कंट्रोल ले लिया तो यूटा तुम मुझे मार देना। यूटा कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। यूजी मेगमी से कहता है, अब आगे क्या करना है। मेगमी कहता है कि हम जुजुत्सु हाई जाएंगे और टेंगिन से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि गोजो को कैसे फ्री करना है और कलिंग गेम का पर्पस क्या है और हम इसको रोक कैसे सकते हैं। यूटा कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम टेंगिन के बैरियर को पार कैसे करेंगे। उसमें 1000 दरवाजे हैं और वो कॉन्स्टेंटली हिल रहे होते हैं और उनमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा टूम ऑफ द स्टार को तक जाता है। यूजी कहता है, तो अगर हमने सही दरवाज़ा नहीं ढूंढा तो हम टेंगिन से नहीं मिल पाएंगे। जहाँ चोजो आता है और कहता है कि हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे जो माहितो ने यूज़ किया था पास्ट में। वो जुजुत्सु हाई वापस आते हैं और वहाँ माकी और यूकी पहले से ही होती हैं। माकी हील तो हो गई है लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पे बर्न स्कार्स हैं जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके भी नहीं हटाए जा सकते। माकी मेगमी से पूछती है कि क्या उन्होंने टेंगिन से मिलने का कोई रास्ता ढूंढा। जहाँ चोजो आता है और कहता है कि हम वही सीक्रेट रास्ता यूज़ करेंगे जो टूम ऑफ स्टार के रास्ते में आता है, जहाँ उसके भाइयों की रिमेन्स लोकेटेड हैं और वो वहाँ पहुँच सकते हैं उन्हें सेंस करके। यूकी कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये बंदा है कौन। यूजी कहता है कि अभी के लिए इसको मेरा भाई समझ लो, जो सुन के चोजो काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो टूम ऑफ स्टार पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ सफ़ेद रोशनी के अलावा कुछ नहीं होता। यूकी कहती है कि हम टेंगिन से सिर्फ तभी मिल सकते हैं जब वो भी हमसे मिलना चाहे, यानी वो हमसे नहीं मिलना चाहते। जिसके बाद वो मुड़ के वापस जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो टेंगिन की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चाइल्ड ऑफ जेनिन, डिसेंडेंट ऑफ मिचिजाने, डेथ पेंटिंग और आखिरकार वेसल ऑफ सुकुना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।